अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वाइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पेपर्स बोर्ड के इम्तिहानात करीब हैं और हमारे नेक्स्ट मंथ से पेपर शुरू हो रहे हैं 10th क्लास 9th क्लास के और उसके बाद सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के। तो उसी हवाले से पेपर पैटर्न एंड स्कीम वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक बात समझ देनी चाहिए कि पेपर पैटर्न और स्कीम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पेपर कैसा आने जा रहा है। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरीके से किन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें, किन पर कम फोकस करें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। तो आज आप लोगों के साथ मैं 9th क्लास के फिजिक्स के पेपर की स्कीम और पेपर पैटर्न शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें लास्ट पर, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे पहली बार बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं। तो इनके साथ मैं एक पेपर भी शेयर करूँगा जिससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका पेपर बोर्ड में कैसा आने जा रहा है। और उसके आखिर पर वीडियो के मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जिससे आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पेपर को इम्प्रूव कर अच्छे नंबर ले सकते हैं। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। पेपर पैटर्न स्कीम 2024 यानी कि ये आप लोगों की पेपर स्कीम तमाम पंजाब के बोर्ड्स, बेशक फैसलाबाद हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, सरगोदा हो, डेरा गाजी खान हो, बहावलपुर हो, उन तमाम पर एप्लीकेबल है। और तो और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि हमारे टोटल मार्क्स फिजिक्स के पेपर के 9th क्लास के 60 नंबर होते हैं। उसमें से 12 नंबर के एमसीक्यू आपके हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपके पास 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होती है। किस तरह से वो आगे से की मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नेम है तौकीर वाइस। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो देखिए बेटा, आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें पता लग रहा है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 जो आपकी बुक के चैप्टर हैं, इनमें किस किस तरीके से और कितने कितने एमसीक्यूज आने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से आपका एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 2 से आपका 1, चैप्टर 3 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 4 से 1, चैप्टर 5 से 1, चैप्टर 6 से 2 एमसीक्यू, चैप्टर 7 से 1, चैप्टर 8 से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर 9 से आपका एक एमसीक्यू आएगा। तो बेटा, इसको देखकर मुझे एक बात का अंदाजा हो रहा है कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 ये तीन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के हवाले से। तो अब स्मार्ट वे, एक अच्छा तरीका यह है कि आप इन तीन चैप्टर्स के एमसीक्यू पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। बाकी चैप्टर के 1 एमसीक्यू है तो उस पर आपका कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी बनिस्बत चैप्टर 3, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 के। 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज। अगर आगे चलें तो बेटा आपको बताना चलूं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, बेटा तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा आपका मुश्तमिल होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। आपके हर शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 करते हैं, यानी कि 10 30 मार्क्स आपके यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन से आने जा रहे हैं। तो यानी कि पास होना हो या अच्छे नंबर लेना हो, शॉर्ट क्वेश्चन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जितने बेहतर शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी है उतने बेहतर आपका कन्फर्म रिजल्ट है। देखिए जी, अब बेटा इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो मुख्तलिफ चैप्टर्स के पेयर बने होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, आपके साथ मैं पेपर भी शेयर करूंगा, जरा देखिएगा उसको भी एक बार। अब इसमें देखें तो बेटा हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5, इन तीन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको करने कितने हैं, 5। आ कितने रहे, 8। अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को मैं गौर से देखूं तो 3 + 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 1 और 3 बानिस्बत चैप्टर 5 के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो मतलब स्मार्ट वे अब आपका ये बताता है कि आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 3 पर ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करें, चैप्टर 5 पर कम फोकस करें। पढ़ें चैप्टर 5 की भी शॉर्ट तैयार करें, चॉइस में भूल सकते हैं, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब
चैप्टर 5 को कम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो वो टाइम बचेगा। अब वो जो टाइम बचेगा वो आप किसी और टॉपिक पर लॉन्ग या एमसीक्यू या किसी और शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर पर लगाकर अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बेटा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बेस होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं 10 मार्क्स के। तो चैप्टर 2, 7 एंड 9 ये 3 चैप्टर्स का पेयर होगा। और मुझे साफ लग रहा है कि चैप्टर 2 और 7 में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट मुझे चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ज्यादा फोकस चाहिए बानिस्बत चैप्टर 9 के। तो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जो गलती से 3 लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बेटा आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने जा रहे हैं, 5 आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 8 से पेयर बनेगा। चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 8 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि स्मार्ट वे यही है कि मैं चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 इनके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए चैप्टर 5, चैप्टर 9 और चैप्टर 8 से शॉर्ट क्वेश्चन इतने तैयार नहीं करूंगा, ताकि तो मेरा टाइम बचेगा उस टाइम को मैं कहीं और अप्लाई करके अपना बेहतर रिजल्ट ला सकता हूँ। तो ये तो मेरा आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम, 3 पार्ट्स। और हर पार्ट में हमने कितने कितने करने हैं, आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 3 की आपको चॉइस होगी। अब चलते हैं बेटा हमारे पास, अगर बात करें हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की, तो बेटा आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। थ्योरी आपकी बेटा 4 मार्क्स की होगी, न्यूमेरिकल आपका 5 मार्क्स का होगा। अब इसमें से भी एक तरतीब बनी हुई है कि 3 चैप्टर में से कंफर्म आपका एक थ्योरी और न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा। 3 में से 2 करने हैं 18 नंबर के। तो अब मेरे लिए स्मार्ट वे यही है कि मैं कम से कम 6 चैप्टर्स के लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार कर लूं, और 3 चैप्टर्स को मैं ऑप्शनल छोड़ सकता हूं, ताकि उससे बचने वाले टाइम से मैं और शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू तैयार कर सकता हूं। ये है स्मार्ट वे, तैयार करें चॉइस के तौर पर, लेकिन ज्यादा फोकस मुझे कम से कम 6 चैप्टर्स पे चाहिए। अब देखिए जी पेपर पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 3 चैप्टर 1, 3 एंड 5 इन 3 में से आपका एक न्यूमेरिकल भी आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अगर आपको कोई कहता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 3 में से जो लॉन्ग आएगा, 5 से न्यूमेरिकल आएगा, तो बिल्कुल ही बात नहीं माननी, क्योंकि ये पेपर सेटर्स की मर्जी होती है, वो किसी चैप्टर से भी दे सकता है। तो आपने चैप्टर 1, 3 और 5 इसके तमाम लॉन्ग भी और तमाम न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं, तब जाकर आपका ये मुकम्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, क्योंकि किसी से भी थ्योरी हो सकती है और किसी से भी न्यूमेरिकल हो सकता है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो बेटा इसमें चैप्टर नंबर 2, 7 एंड 9 से आपके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन 6 की बात करें तो चैप्टर 4, 6 एंड 8 से बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। एक अब इसमें से देखें, आप डिसाइड करें कि मुझे कौन सा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार है, उनके लॉन्ग के पेयर्स तैयार कर लें 6 चैप्टर्स, और 3 चैप्टर्स को बेशक आप हल्का फुल्का तैयार कर लें, उससे बचने वाले टाइम से आप फायदा उठा सकें। ये था बेटा आपका पेपर पैटर्न एंड स्कीम। अब मैं आपको एक प्रीवियस पेपर दिखाता हूँ। अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेटा हमारे पास किस तरह, जनाब आपके पास किस तरह आपके पास बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट बन सकता है, अगर आपको पता हो कि हमारे पास पेपर कैसे आने जा रहा है। सबसे पहले बेटा आप जरा ये पेपर देखिए, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपको नजर आ रहा है बेटा हमारे पास 12 एमसीक्यूज हैं। अब ये इसमें से आपके एमसीक्यू में लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस पेपर है। आपका स्टार बना होता है, आपने देखना है किसी से अगर चीटिंग करनी है तो ख्याल करना है कि ये ना हो कि आपके पास जो स्टार हो और आप दूसरे पेपर का दूसरा स्टार हो और आप अपने सारे एमसीक्यू गलत कर बैठे। बबल शीट मिलती है, उस पर आपने ये बबल्स फिल करने होते हैं। उर्दू इंग्लिश दोनों वे से लिखा हुआ होता है। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्टिव पेपर की, जो मेन चीज दिखाना चाह रहा था मैं आपको, वो देखें बेटा ये कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 नजर आ रहा होगा आपको। 2, 3 एंड 4 आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। आपने 5 यहाँ से करने हैं। नीचे आपका हिस्सा 2 यानी कि पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको एक अलिफ 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 यानी कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके 2 पार्ट्स हैं। और आपके पास थ्योरी का 4 मार्क्स और न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स। आपने यहाँ से 2 क्वेश्चन करने हैं, बस ये एहतियात करनी है कि जिस क्वेश्चन की थ्योरी की जा रही है उसी का ही लाजमन न्यूमेरिकल होगा।
क्लियर बात बेटा? ये आपके सामने पेपर मौजूद है। अब बेटा चलते हैं इन बातों की तरफ कि किस तरह छोटी-मोटी थोड़ी-सी बातें आपसे शेयर करूँगा कि आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, आप हमेशा अपने पेपर में वही क्वेश्चन स्टार्ट करें सबसे पहला जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। बेशक वो शॉर्ट क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन 2 हो, 3 हो या 4 हो, कोई भी हो, या लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है, उसके बाद थ्योरी है, जो सबसे बेहतर आता है सबसे पहले आप उससे स्टार्ट करें। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा पेपर बनना चाहिए, पेपर साफ लिखो, नीट एंड क्लीन किया हो, इससे नंबर सब में इजाफा होता है। उसके अलावा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके पास ये है कि आपने अपने पेपर्स में तरतीब खराब नहीं करी। तरतीब मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो आपने पहले 3 क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स कोई से भी, बेशक उसकी तरतीब ना हो, आपने वो सॉल्व करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 या 4 स्टार्ट करना है। ये नहीं करना कि 3 में से स्टार्ट किया, मुकम्मल किए बगैर 2 को शुरू कर दिया। इस तरह खिचड़ी पक जाएगी जिसका आपको नुकसान होगा। और उसके अलावा बेटा अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह करें कि आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करें। आपका हल बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है और आपके पास टाइम पड़ा है तो आप लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आए, जिसका आपको फ़ायदा होगा। ये था बेटा हमारे पास पेपर पैटर्न, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, और खुदाए वहां से दुआ है कि आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से हों और आप अपने इम्तिहानात में कामयाब हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।